चलो बच्चों सभी को ध्यान दीजिएगा। आज हम आप सभी को कौन बताने वाले हैं, बोलिए। एक्सरसाइज 1.5 क्लास कौन सा है? कक्षा 9। बोलो ना जी, आप लोग बोल नहीं रहे हैं, यानी क्लास 9 है। 9 का है चैप्टर नंबर 1.5 का। देखिए सवाल पहला, तो पहला सवाल देखेंगे, ध्यान दीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन पढ़िएगा। बताइए कि नीचे दी गई संख्या में कौन कौन परिमेय है और कौन कौन अपरिमेय। तो पहला बात किस में जानना होगा, परिमेय संख्या किसको बोलते हैं और अपरिमेय संख्या किसको बोलते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, परिमेय संख्या है। शांत रहिए, बताइए जी, कोई परिमेय संख्या किसको कहते हैं? जिसको P/Q के रूप में लिखा जाता है उसको बोलते हैं क्या चीज? परिमेय संख्या। और Q क्या होता है? Q इजिकल टू नॉट जीरो, यानी Q जो होता है जीरो के बराबर नहीं होता है। जैसे कि मान लीजिए आप लिखे तो यानी नीचे, इसका कहने का अर्थ हुआ कि नीचे में क्या होगा? जीरो कभी नहीं होगा। तो इस तरह से परिमेय संख्या किसको बोलते हैं? 4/8, 0/2। इस तरह से जीरो भी एक परिमेय संख्या है। तो सब बट्टा में है, इसको क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या। तो इस तरह से परिमेय संख्या हो गया। और अपरिमेय इसका जस्ट उल्टा होता है। अपरिमेय किसको बोलते हैं? जिसको P/Q के रूप में नहीं लिखा जाता है। अपरिमेय संख्या किसको बोलते हैं जी? जो P/Q के रूप में नहीं लिखा जाएगा। तो जैसे किसको नहीं लिखा जाएगा? अपरिमेय संख्या किसको बोलते हैं? अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या किसको बोलेंगे? तो P/Q के रूप में नहीं लिखा जाएगा। तो किसको नहीं लिखा जाता है? √7, √2, √3, ये सबको नहीं लिखा जाता है, जिसका वर्गमूल भी नहीं निकलता है, उसको बोलते हैं अपरिमेय। तो परिमेय और अपरिमेय जान गए होंगे। तो चलिए, अपरिमेय अपरिमेय जान गए। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसमें उसी चीज के बारे में बताना है, तो इसको हटा रहे हैं। जो लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, पहला जो सवाल है हल देखिए। पहला अच्छा से देखिएगा, 2 माइनस क्या है? √5। देखिए बताइए कि 2 क्या है? 2 क्या है जी? बताइए। 2 क्या है? परिमेय संख्या। कौन सी है? परिमेय संख्या। बोलो ना, बोल सकते हैं। 2 क्या है? परिमेय संख्या। और √5 क्या है? √5 इसका वर्गमूल तो नहीं निकलेगा, और बट्टा में है। इस तरह से कि भाग देने पर निकलेगा वर्गमूल, लेकिन लगभग मान आता है, डॉट डॉट चलते रहेगा, अनंत है। इस चलते इसको बोलेंगे अपरिमेय संख्या। तो अब दोनों ये हो गया, क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या। ये हो गया अपरिमेय संख्या। तो अगर हम यहाँ तो फॉर्मूला आपको बताया कि परिमेय संख्या, चूंकि परिमेय संख्या अगर माइनस करते हैं अपरिमेय संख्या, तो हर केस में क्या आता है? अपरिमेय संख्या। इसलिए हम कह सकते हैं कि यह एक क्या है? यह एक कौन सी है? बोलिए। अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या है। आया जी बच्चों आप सभी को समझ में? तो देखिए, ई का हो गया परिमेय और √5 हो गया अपरिमेय। तो यहाँ नियम है, सूत्र है कि परिमेय संख्या माइनस अगर अपरिमेय संख्या करते हैं तो हमेशा इस केस में अपरिमेय आता है। देखिए बस शॉर्टकट सब याद रखिए, आंख बंद के याद रखिएगा, आंख बंद कर दीजिए कि हर बार अपरिमेय होगा। जैसे कैसे? अगर पूछे का परिमेय, ध्यान दीजिए, परिमेय जोड़ अपरिमेय हमेशा होगा अपरिमेय, ध्यान देना। और उसके बाद अगर परिमेय घटाव अपरिमेय होगा फिर भी अपरिमेय होगा। अगर परिमेय गुना अपरिमेय होगा फिर भी अपरिमेय होता है। परिमेय भागा अपरिमेय होगा फिर भी अपरिमेय होगा। या चाहे जोड़ हो, चाहे घटाव हो, चाहे गुना हो, वो हर केस में क्या होता है? अपरिमेय होता है। तो याद रहेगा, इसमें कुछ देखना ही नहीं, बस अपरिमेय समझ जाएंगे। तो हम एक बार लिख दिए कि यहाँ इस तरह से बता दिए कि हम इस तरह से होता है, शॉर्टकट में लिखे हैं। ऐसे P नहीं लिखा जाता है। P मतलब क्या होगा? परिमेय संख्या इंग्लिश में R बोलते हैं, रेशनल नंबर। तो हम R लिख सकते हैं, इसको इरेशनल नंबर बोलते हैं। तो इस तरह से इरेशनल नंबर होगा इंग्लिश में। तो हम शॉर्टकट लिखे हैं कि हमेशा परिमेय जोड़ अपरिमेय फिर भी होगा अपरिमेय,
अगर परिमेय गुना अपरिमेय फिर भी होगा अपरिमेय। हर केस में जोड़ घटा गुना भागा सब में होता है। तो पहला समझ गए होंगे, जिसको नोट करना है कर सकते हैं, या आपको मौका दिया जाएगा। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे। पहला क्या है जी, बोलो पहला क्या है, बोलो। तो पहला हो गया अपरिमेय संख्या। हम यहाँ पे आंसर लिख सकते हैं शॉर्टकट। देखिए आपको बताने के लिए प्रोसेस इस तरह से लिखे लॉन्ग, ठीक है। तो एक ही लाइन में आंसर है, तो ध्यान दो। अब शॉर्ट चलना है बाबू, देखो इधर, अब इसको चलना है शॉर्ट में। देखिए अब यहाँ पर देखिए क्या है, 3 है दूसरा सवाल, 3 प्लस √23, ठीक है, √23, और माइनस में है √23, ठीक है। तो माइनस ये क्या होगा, प्लस में दोनों एक जात था, खत्म हो, कितना बचा 3, 3 है, तो 3 क्या होगा बताइए। 3 कैसी संख्या है, पी बटा क्यू के रूप में लिखाएगा ना, तो क्या हो जाएगा परिमेय। जिसको पी बटा क्यू में क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया, परिमेय संख्या। दूसरा का हो गया परिमेय। और तीसरा जो सवाल है, तीसरा का होगा, देखिए a√7 a√7 दोनों सेम है, कट गया, तो ये क्या बच गया 2/7, 2/7 बट्टा में लिखा है, इसका मतलब परिमेय है कि अपरिमेय है, तो ये हो गया परिमेय। आ रहा समझ में। तो इस चलते उसको बोल देंगे हम लोग कि ये परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या होगा। तो पहला बता चुके हम कि चलिए ये दोनों परिमेय अपरिमेय, तो अपरिमेय हो गया। दूसरा बता दी इस तरह से प्लस माइनस होगा तो खत्म हो जाएगा, 3 बचा, और जो 3 बचा वो परिमेय संख्या। और तीसरा जो √7 कट गया, 2/7 बचा, भी परिमेय संख्या हो गया। और देखिए चौथा में बताइए, चौथा में क्या है, ऊपर वाला देखिए, तो चौथा एक क्या है परिमेय, और नीचे वाला क्या है अपरिमेय। तो इस केस में क्या होगा बताइए, अपरिमेय। यहाँ क्या लिखेंगे, अपरिमेय संख्या। देखिए आप लोग का अगर लिखना है लॉन्ग तो लिखिएगा कि एक परिमेय संख्या है, √2 अपरिमेय संख्या है, इसलिए ये अपरिमेय संख्या कहलाता है, चाहे कहलाएगा। आगे समझ में। तो इस तरह से होगा। अब दूसरा 5वां सवाल जो देखिए, 5वां 2 क्या है बताइए, 2 क्या है परिमेय गुना पाई क्या है अपरिमेय। तो इस केस में क्या होगा, ये भी हो गया अपरिमेय, ये भी हो गया एक अपरिमेय संख्या। तो आशा करता हूँ जो पहला सवाल था 1.5 का पहला सवाल क्लास 9 का, जो कि पहला सवाल हो गया कंप्लीट। तो इसी तरह से अब दूसरा सवाल भी बढ़ेंगे। तो आप लोग जो नोट नहीं किए नोट कीजिए, इसको उतारिए। इसी पर हम अभी क्लास वर्क देंगे, आप लोग सभी को बनाना है। जो वीडियो देख रहे हैं, अब वीडियो यानी होमवर्क बनाइए, उसको कमेंट कीजिए बन रहा है कि नहीं बन रहा है। और नहीं बन रहा है तो अगर इस तरह का और अच्छा वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। अगर मेरा बताया वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगा हो और अच्छा थोड़ा सा भी लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के पास अधिक से अधिक शेयर कीजिए। इसी तरह के वीडियो के साथ आप मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।